लड़की इस बड़ी हो गई। एक पिता को चिंता हुई कि बेटी की शादी कर देना चाहिए। हर माँ बाप को ये चिंता होती है कि समय रहते बेटी का विवाह कर देना चाहिए। उस पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। समय कम है इसलिए कहानी ज्यादा नहीं खींचूंगा। तुम ही इतने खींच चुके होगे, कहानी खींच के क्या करूंगा। शादी कर दी उसने, एक अच्छे घर में विवाह किया, लेकिन लड़की थोड़ी जिद्दी थी, अहंकारी थी। 8 बजे सोकर उठती थी, सास बिचारी 4 बजे उठ जाती थी। बहू उठ रही है 8 बजे, जमाना ऐसा ही है, मेरी बातों में मत लगना, वो तो 8 बजे ही उठेगी, ध्यान रखना। नहीं तो एक बार एक दुर्घटना घट गई कि एक जगह शादी हो गई, तो सुबह सुबह अम्मा जी झाड़ू लगा रही थी, तो बेटे को दया आई, यार इस उम्र में झाड़ू लगा रही है, पत्नी से तो कह नहीं सकता है। उसने कहा ला माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ ने कहा पागल है क्या, ये झाड़ू लगाना हम महिलाओं का काम है, तेरा नहीं, जा बेटा तू जा कर के सो जा। बोली नहीं माँ झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ बोली नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी। बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। बोले नहीं मैं बात इतनी बढ़ गई, झाड़ू में खींचतान मच गई। बहू का मूड खराब हो गया, पूरी आवाज वहां तक पहुंच गई। फट से दरवाजा खोला, बोले अरे मूर्खो लड़काए को रहे हो। बोले क्यों, सुबह सुबह झगड़ा कर रहे, मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दिया है। बोले हुआ क्या, बोले कि क्यों लड़ रहे तुम लोग। अरे बोले सास बोली बहू तू जाके सो जा, सो जा, पंचम काल की कलयुग की बहू है, तू सो जा आराम से, झाड़ू मैं लगा रही हूँ। ये लड़का कह रहा मैं लगाऊंगा। लड़के ने कहा नहीं माँ मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी। बहुरानी भी बहुरानी थी, फैसला कर गई। बोले लड़ते काय को हो मूर्खो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। हमने तो फैसला कर दिया, यानी हम तो लगाएंगे ही नहीं, ध्यान रखना, लगाना तुमको ही है। मान तो लाड़ प्यार में पली थी लड़की, ऐसी आपकी लड़की ना हो जाए, ध्यान रखना। खैर आजकल की तो लगाती नहीं है झाड़ू, है क्या करें, लगाती है क्या, नहीं काय को झाड़ू लगाएं विचार। आजकल तो केजरीवाल झाड़ू लगा रहा, अपन काय को लगाएंगे। वो लगा रहा झाड़ू, अपन सारी जिम्मेदारी उसने ले रखी है। महिलाएं तो और 15 अगस्त मना रही हैं, ध्यान रखना। विचार करिए, जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी होता है, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव होता है? और जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव होता है, जो किसी की नहीं सुने वो नरेंद्र मोदी होता है, और जिसकी कोई ना सुने वो केजरीवाल होता है। ध्यान, उसकी कोई सुनता ही नहीं है, ध्यान रखिए। मान्य शादी हो गई, 5-6 दिन भी नहीं हुए कि लड़की का पिता के पास फोन आता है, पिताजी जैसे भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, मुझे लेने आओ इसी वक्त। पिता ने कहा यार अभी 4 दिन हुआ नहीं, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूं। कहां नरक में तुमने मुझे ढकेल दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रहती। पिता ने कहा यार 4 दिन शादी नहीं हुई और ये 4 बर्तन खटखट खटखट आवाज करने लगे। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, लड़की का पिता था, हृदय था, सहृदय था। बोले मैं आता हूं तू चिंता मत कर। बेटी ने कहा जल्दी आओ वरना मुझे जिंदा नहीं पाओगे तुम। अरे बोले ऐसा हो क्या गया मामला। पिताजी पहुंचे, जैसे ही उसके घर ससुराल में पहुंचे कि बेटी के लिए जाना तो पड़ेगा। बेटी का बाप बनना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है मेरे भाई। बेटी का बाप बनने के लिए बहुत झुकना पड़ता है जीवन में, बहुत सारी हमें अपने समझौते करना पड़ते हैं, बहुत सी भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारे घर में बेटा हो या ना हो, एक बेटी तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए। एक बेटी तुम्हारे अहंकार को तोड़ दिया करती है, एक बेटी आदमी को आदमी बना दिया करती है। पिता ने कहा क्या करूं, बेटी दुखी है, जाना पड़ेगा। जैसे ही गया ससुराल में, जाकर के देखा कि समधन जी बैठी हुई थी, समधन समान धन, दरवाजे पर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा अम्मा जी जय जिनेंद्र मैं आया हूँ। अम्मा ने कहा चल आया है तो आया। अरे उसने कहा ये क्या बात है, इनके घर में इज्जत भी नहीं होती है, मेरी बेटी कैसे रहेगी। अंदर पहुंचे ससुर जी थे, उनने भी कोई जय जिनेंद्र नहीं किया, राम राम नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया। उसने कहा मामला क्या है। दमान जी कंवर साहब देख करके मुंह फेर करके चले गए। देवर आया लड़की का, वो भी चला गया। किसी ने पानी को नहीं पूछा। लड़की के पिता ने कहा मामला कुछ गर्म लग रहा है, स्थिति
खतरनाक है, लेकिन नियंत्रण में कर सकते हैं अपन इसको। ये तो पाकिस्तान की बॉर्डर बन रही है यहाँ पर। बोले क्या किया जाए। अंदर गया, सीधा वो अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने देखा पिताजी आ गए, लिपट करके रोने लगी, पापा पापा मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे लेकर के चलो। उसने कहा बेटा बात तो बता क्या हुई है। अरे बोले कहाँ के नरक में मुझे ला करके डाल दिया तुमने, यानी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, किस जन्म का बदला ले रहे हो। बाप ने कहा भाई मामला क्या हो गया, इतना गर्म 4 दिन में इतना माहौल बिगड़ गया। बाप ने कहा एक काम कर बेटा रुक जा, मैं तेरी सासू से पूछ लूं कि तुझे लेकर के जाऊं। अरे बोले उससे क्या पूछना, कल मुंह से वो क्या बताएगी, उससे कुछ नहीं पूछना, चलो वही तो लड़ाई की जड़ है। अरे बोले लड़ाई की जड़ है। बोले फिर भी बेटा पूछना अपना फर्ज है, मैं पूछता हूँ। जैसे ही सासू के पास गया, बोले बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊँ। उसने कहा कल का ले जाने वाला आज ले जाए, क्या फटाका दिया है बम विस्फोट हमारे यहाँ। जब से आई हमारा घर का सत्यानाश हुआ जा रहा है, आपस में प्रेम नहीं बचा है। अरे बोले अम्मा जी हुआ क्या। बोले पूछ ले अपनी बेटी से क्या हुआ है। बेचारे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले और एक बात याद रखना, ले तो जा रहा है दोबारा है, दोबारा तुम क्यों बोल रही वापिस मत भेजना, ऐसा लग रहा तुम्हारे घर की कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं। बेचारा आगे का पहले ही बोल देते हैं, ध्यान रखें। बोले दोबारा यहां भेजना मत। लड़की का पिता था, नजरें झुकाए चला गया। एक बेटी ना समझी करे ना तो ससुराल में अपने माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखना। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। किसी ने पानी को नहीं पूछा। पढ़ी लिखी बेटियों ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि पति का भी सम्मान रहे और पिता का भी सम्मान रहे, तो समझना हमने जिंदगी को सही तरीके से जिया है। ले गया पिता, उसने पूछा पिता ने बेटी से, बेटी एक बात बता, 4 दिन में ऐसा क्या माहौल बिगड़ गया, कितनी हंसी खुशी से शादी हुई थी। बोली एक बात बता बेटा कि तू ससुराल में है, कैसी है तेरी ससुराल। बोले दिखाई नहीं देता, नरक है नरक। बोले नरक। बोले हाँ। अच्छा बेटा एक बात बता, ससुराल नरक होगी, तेरा ससुर कैसा है। बोले एकदम राक्षस नंबर 1 का। बोले ससुर राक्षस, ससुराल नरक। बोले बेटा तेरी सास कैसी। बोले डायन, सत्यानाश हो सास का, उसका नाम भी मत लो। अरे उसने कहा यार ससुराल नरक, ससुर राक्षस, सास डायन। उसने कहा एक बात बता तेरी वो ननंद कैसी है। बोले नंबर 1 की चुगलखोर, चुगली करने वाली, यहाँ वहाँ लड़ाने वाली, भिड़ाने वाली वो ननंद है ना, वो नंद नहीं गले का फंद है मेरा। अरे बोले यही तो लड़ाई कराती है सब जगह, आपको देखना नहीं था कि जिस घर में लड़की नहीं हो वहां मुझे देना था। अरे उसने कहा बेटा मुझे क्या मालूम ऐसे तेरी ननंद है। बोले एक बात बता कि तेरी ननंद तो खराब है, तेरा देवर तो अच्छा होगा। अरे बोले आवारा बदमाश घूमते रहता है, काय का अच्छा वो देवर। अरे बोले जेठ तो अच्छा होगा। अरे बोले धूर्त मक्कार। अरे बोले पड़ोसी कैसे हैं। अरे बोले LLB। बोले LLB। बोले हाँ LLB, लुच्चे लफंगे बदमाश। नहीं नहीं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मुझ पे कोई केस ठोंक दे। वकील साहब नहीं आए क्या आज, विचार करिए। बोले सारे बदमाश। बाप को लगा कि सास खराब, ननंद खराब, देवर खराब, जेठ खराब, पड़ोसी खराब, घर नरक। उसे लगा, समझदार पिता था, कि मुझे लगता है अब खराब कोई नहीं, खराब ये बेटी ही है। ध्यान रखना, ऐसा बाप यदि हर लड़की को मिल जाए ना तो किसी भी लड़की का घर नहीं उजड़ सकता है। ध्यान रखना, कोई भी लड़की तलाक की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती है। उसने कहा जरूर गलती मेरी बेटी की है। ले गया घर। अब घर तो चली गई, अब क्या होता है अपनी समाज में कि तेल जले तेली का और दिल जले मसालची का। 1 महीने से ससुराल नहीं गई, पड़ोसियों का पेट दुखने लगा है, सहेलियों का पेट दुखने लगा, आजू बाजू वाली पूछने लगी क्यों लेने नहीं आ रहे क्या। अरे तुझे क्या पड़ी, आ रहे नहीं आ रहे। बाप रख रहा है, पड़ोसी का दिल जल रहा है। मंदिर जाए तो उसकी सहेलियां पूछे क्यों री तू गई नहीं, महीना भर हो गया,
अरे उसने कहा धत्तेरे की मैं अपने बाप का खा रही, तुझे तकलीफ काहे की हो रही है? लेकिन क्या करे, समाज में अपने घर से ज़्यादा पड़ोस की चिंता हुआ करती है। अपने घर में क्या हो रहा पता ही नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है? उसकी सहेलियाँ मिले, उसकी भाभियाँ मिले। अब रहते रहते क्या होता है, जो ज़्यादा पीहर 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 करती हो ना, 2-4 महीने रह लेना, भाभी के व्यवहार बदल जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी के, ध्यान रखना। भाई का व्यवहार बदल जाएगा। 2-4 दिन का पीहर अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन पीहर में मत रहना, ध्यान रखना, नहीं तो वो पीहर जो पीहर पीड़ा हरता है ना, वो पीड़ा के गहरे घाव भी दे। अब बहुत अफसोस, भाभी को तो पता चल गया कि अभी ननंद जाने वाली नहीं है, वहाँ की महाभारत यहाँ ट्रांसफर हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो हमने वहाँ भेजी थी। भाभी ने कहा धत तेरे की ये यहीं रहेगी? बोले हाँ। भाभी का व्यवहार, पहले तो कहती थी आओ दीदी आओ, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, अब तो ये दीदी जाने ही वाली नहीं है। बोले क्या किया जाए, व्यवहार बदल गया भाभी का। जैसे ही चाय मांगे, भाभी बोले उठ के पी, और हो सके तो एक प्याला मेरे लिए भी। अरे उसने कहा ये क्या हुआ, 2 महीने में कहानी यहाँ की भी बदल गई, वो भी नरक और ये भी। अब कहाँ जाओगी बेटियों भाग करके? भाई का व्यवहार बदल गया। पहले आके दीदी 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 दीदी, अब 2 महीने से रह रही तो काहे की दीदी, बीबी 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 बीबी। बीबी भी बोले ज़्यादा दीदी दीदी मत किया कर, यहीं रहेगी, ये जाएगी कहाँ? बहुत परेशान हो गई। मंदिर में जाए तो लोग उसको टोके, जहाँ जाए वहाँ लोग बोले, उसका तो जीना हराम हो गया। जहाँ देखो वहाँ, मंदिर जाए, साधु संतों के पास जाए, जहाँ जाए वही पूछे और तेरा ससुराल कैसा? बोले धत तेरे की ससुराल, जहाँ देखो वहाँ ससुराल आ जाता है। लोगों ने कहा यार 4 दिन शादी नहीं हुए, 2 महीने से यहीं बैठी है, क्यों? छोड़ छुट्टी हो गई क्या? तलाक हो गई क्या? नहीं बनी क्या? अरे उसका तो जीना हराम हो गया, मोहल्ले ने परेशान कर दिया। अब ये परंपराएं अच्छी हैं या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी लड़की का घर बसाना है और पड़ोसी टोकते हैं तो कभी कभी ये रीति भी बहुत अच्छी हो जाया करती है, जीवन को संदेश दे जाया करती है। उसका तो जीना हराम हो गया, वहाँ जा नहीं सकती और यहाँ रह नहीं सकती, करे क्या बेचारी, परेशान हो गई। अच्छा हुआ मैं मिल गया होता तो यहाँ बिठा देता उसको कि लफड़े ही छोड़ना पीहर और ससुराल का। ऐसी माता जी बन जा कि पीहर भी पैर पड़े और ससुराल भी पैर पड़े।